की गुप्त पुस्तकें 4। मोती पत्थर के पीछे तलवार कौशल की खोज के बाद चुन यौवन उत्साहित महसूस कर रहा था। सोचने के लिए किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह सौभाग्य की बात थी कि उन्हें ऐसी खोज मिली थी। यौवन ने आदेश दिया, नैनो, इन 45 कौशलों को याद करो। समझा। यौवन अपनी मुस्कान छिपा नहीं सका। फिर अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिज्ञासु दृष्टि से उसके पास आया। तो क्या तुम अब भी यहीं थे? ओह तो तुम पीछे की ओर देख रहे थे। यह एक गड़बड़ है ना? वह आदमी फूट फूट कर मुस्कुराया। क्या यह शर्म की बात नहीं है? यह अफवाह थी कि पत्थर के पीछे फादर चुनमा की तलवार से सच्चाई की स्थापना के लिए एक रहस्य था। ओह, यौवन ने उस व्यक्ति की ओर एक उत्सुक भाव से देखा, लेकिन उसने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उसने उस पर अराजक निशान महसूस किए। जिसने भी ऐसा किया उसने भयानक काम किया। शायद वह सारी महिमा अपने लिए लेना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। चुन यौवन चौंक गया। यदि यह आदमी लंबे समय से पत्थर की रखवाली कर रहा था तो उसके पास इन निशानों को देखने के लिए पर्याप्त समय होना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा कि यह पिछले रिकॉर्ड को नष्ट करने का कार्य था। तब किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक बात यौवन को यहाँ नहीं पता थी, तलवार के किस कौशल का उपयोग किया गया था। यह जानने के लिए इसे देखने वाले को मार्शल आर्ट में बहुत अधिक ज्ञान होना चाहिए। हालांकि इस पत्थर पर बचे 2 तलवार कौशल राइट गार्जियन सबमेन के स्तर से भी परे थे। यौवन ने फिर उस आदमी से पूछा, क्या पुस्तकालय में इस तरह के और भी पत्थर हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न था। यदि पत्थर में मूल रूप से केवल एक ही गठन होता है तो उसने सोचा कि यह संभव है कि अन्य पत्थरों के साथ और पत्थरों को छोड़ दिया जाएगा। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मैं केवल पहली मंजिल पर रहता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि ये हर मंजिल पर मौजूद हैं। यौवन यही सुनना चाहता था। उसने चुपचाप सिर हिलाया। ओह, यह लगभग खत्म हो गया है। समय समाप्त हो रहा था, लेकिन उसने परवाह नहीं की। उसे किताबों के माध्यम से स्कैन करने से बेहतर कुछ मिला था। ओह, क्या आप लगभग यहाँ हो चुके हैं? हाँ। यौवन मुस्कुराया और उस आदमी ने पुस्तकालय में एक दिशा की ओर इशारा किया। जाओ, उत्पत्ति अनुभाग पर जांच करें। मार्शल आर्ट की इतनी किताबें नहीं हैं जो यहाँ उपयोगी हों, लेकिन वे किताबें आपकी मदद कर सकती हैं। ओह, आपका समय लेने के लिए यह मेरी माफी है। फिर उसने यौवन के कंधे को थपथपाया और अपनी सीट पर लौट आया। यौवन ने फिर उस आदमी को प्रणाम किया और अलमारियों में चला गया। ओह, यहाँ की किताबों में सभी मार्शल आर्ट और मूल की मूल बातें थीं। यौवन की नजर आंतरिक ऊर्जा की उत्पत्ति नामक पुस्तक पर पड़ी। नैनो, किताब को स्कैन करो। यौवन ने तब पुस्तक को देखना शुरू किया और महसूस किया कि इसमें निहित जानकारी उपयोगी लग रही थी। यह एक ऐसी पुस्तक थी जिसने आंतरिक ऊर्जा के आधार की व्याख्या की जो नैनो को विश्लेषण करने और श्वास कौशल में मदद करने में मदद कर सकती है। यौवन ने अपने बचे हुए सभी समय का उपयोग शेल्फ पर पुस्तकों को स्कैन करने के लिए किया। उसे अब इसका एहसास नहीं था, लेकिन इससे बाद में उसे अपनी मार्शल आर्ट बनाने में मदद मिलेगी। हम्फ, आप समय पर हैं। प्रवेश द्वार पर प्रशिक्षक ने अपने होठों को शुद्ध किया। यौवन ने मुश्किल से इसे समय पर पूरा किया था। आप अब जा सकते हैं। प्रशिक्षक ने कहा कि वह जा सकता है, लेकिन यौवन अभी समाप्त नहीं हुआ था। वह तुरंत किसी चीज की जांच करने के लिए दूसरी मंजिल पर जाना चाहता था। मैं दूसरी मंजिल पर भी जाना चाहता हूँ। क्या? प्रशिक्षक भ्रमित हो गया। अधिकांश छात्र अपने कमरों में लौटने में व्यस्त होंगे ताकि वे जो कुछ भी याद किया उसे लिख सकें, लेकिन यौवन के दूसरी मंजिल पर जाने के निर्णय का कोई मतलब नहीं था। हालांकि प्रशिक्षक ने सोचा कि शायद यौवन ने पहली मंजिल की किताबों को इतना महत्वपूर्ण नहीं माना। अपना नाम लिखो। जी श्रीमान। यौवन को तब प्रवेश करने की अनुमति दी गई थी। पहली मंजिल से ठीक पहले प्रवेश द्वार के पास एक सीढ़ी थी। सीढ़ी पर खड़े गार्ड ने यौवन की मोमबत्ती की जांच की और उसे ऊपर जाने दिया। दूसरी मंजिल पहली से छोटी थी। अंदर अनगिनत संख्या में कैडेट किताबें पढ़ और याद कर रहे थे। ओह, वे अभी भी यहाँ हैं। यहाँ अधिकांश कैडेटों के पास थोड़ा सा समय बचा था क्योंकि वे यौवन के समान समय के आसपास फर्श में प्रवेश कर चुके थे। इन पुस्तकों ने शक्तिशाली कुलों के लोगों की बहुत मदद नहीं की, लेकिन निम्न श्रेणी के कुलों के लोगों के लिए यह एक बड़ी मदद थी और वे जितनी जल्दी हो सके याद कर रहे थे। ओह, यौवन ने तब एक अप्रत्याशित व्यक्ति को देखा। यह ब्लेड कबीले से चुन यूचन था। अन्य उम्मीदवारों के विपरीत, जिन्होंने इन मंजिलों पर पुस्तकों को कम करके आंका, वह यहाँ विभिन्न ब्लेड वाली पुस्तकों को देख रहे थे। शायद मुझे उसका ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्यर्थ लगने वाली चीजों में अधिक प्रयास करते थे वे उसके लिए अधिक खतरनाक थे। यौवन फिर चुपचाप फर्श के केंद्र की ओर चला गया। वहाँ है। बीच में गर्व से खड़ा नीला मोती का पत्थर था। पहली मंजिल पर गार्ड के विपरीत, यहाँ गार्ड पत्थर के चारों ओर घूम रहा था, यह देखने के लिए कि क्या छात्र यहाँ किताबों की नकल कर रहे हैं। यौवन फिर पत्थर के पीछे चला गया। मुझे पता था। वह लगभग हैरानी से हौंफने लगा। पत्थर पर तलवार के निशान भी थे। यौवन ने फिर से नैनो को पुकारा। नैनो, उन निशानों को स्कैन करें और उसका विश्लेषण करें। समझा। नैनो ने निशानों को स्कैन करना शुरू किया। पहली मंजिल से समान संस्थाओं द्वारा छोड़े गए निशान मिले। एक इकाई ने 24 आंदोलनों के साथ बनाई गई एक संरचना को छोड़ दिया। एक अन्य इकाई ने समय के साथ कुल 56 संरचनाओं को छोड़ दिया। नैनो इसे स्कैन करने में बहुत तेज थी क्योंकि इसमें पूर्व सूचना थी। अब यहाँ और अधिक संरचनाएं हैं। ऐसा लगता है कि जिस व्यक्ति ने मूल अंकों को कवर किया था वह आगे प्रशिक्षण के साथ चला गया था। यौवन यह देखना चाहता था कि कैसे 56 संरचनाएं मूल संरचनाओं का मुकाबला करने में सक्षम थी, लेकिन वह इसे बाद में ही कर सका क्योंकि आसपास बहुत सारे लोग थे। नैनो, स्कैन करें और तलवार की गतिविधियों और संरचनाओं को बचाएं। समझा। मुझे 4 और फॉर्मेशन मिले थे। यौवन ने फिर मोमबत्ती की ओर देखा। यह अभी तक पिघला भी नहीं था, इसलिए उसने अनुकरण देखना छोड़ दिया। तो मेरे पास अभी भी 1.5 घंटा बाकी है। मुझे लगता है कि यहाँ की किताबें पहली मंजिल की किताबों से बेहतर हैं। यौवन ने फिर उन्हें स्कैन करने के लिए किताबों को देखना शुरू किया। नैनो, इसे स्कैन करें। हाँ मास्टर। यौवन फिर अलमारियों से चलने लगा। जैसे ही यौवन ने तेज गति से स्कैन करना शुरू किया, कैडेट उसके कार्यों के प्रति आकर्षित हो गए। यौवन की लगातार आवाज से पन्ने पलटते हुए ध्यान केंद्रित करने से विचलित हो गया। पहरेदारों के इधर उधर घूमने से वे पहले ही विचलित हो चुके थे, लेकिन यह और भी बुरा था। ओह, वह क्या कर रहा है? यह विशेष रूप से परेशान करने वाला था क्योंकि यौवन उन किताबों के माध्यम से जा रहा था। हालांकि वह सीधे उनके पढ़ने में हस्तक्षेप नहीं कर रहा था, इसलिए वे शिकायत भी नहीं कर सकते थे। ओह, मैं उसे अपना ध्यान भटकाने नहीं दे सकता। आइए ध्यान दें। जैसे ही यौवन वहां से गुजरा, सभी कैडेट अंदर से चिल्लाने लगे।